और वहां से फिर मैं बाई रोड 2 बजे दिन को निकला। मैं महसूस करता हूं कि आप भी थक चुके होंगे लंबी लंबी तकरीरें सुनकर, और खास तौर से आप तो अपने हीरो माननीय चंद्रपाल सिंह साहब को सुनने आते हैं। मैं जानता हूं कि हंसी आता रहता हूं। मैं बहुत कम बातचीत करूंगा, लेकिन उम्मीद करूंगा कि मेरी बातों पे आप गौर करेंगे। दोस्तों, मैं इसलिए आया हूं खास तौर से कि आज चंद्रपाल सिंह जी आपके बीच एक खादिम की हैसियत रखते हैं, एक सेवक की हैसियत रखते हैं, लेकिन हम लोगों के बीच हमारे कौमी लीडर की हैसियत रखते हैं, राष्ट्रीय नेता की हैसियत रखते हैं। और जब मुझे कारामत भाई ने यह बताया जो इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम है कि चंद्रपाल सिंह साहब का इस्तकबालिया जलसा है, तो मुझे लगा कि ये एक इंसान का इस्तकबालिया जलसा नहीं है, बल्कि एक उसूल का इस्तकबालिया जलसा है, एक सिद्धांत का इस्तकबालिया जलसा है। इसलिए मुझे जरूर जाना चाहिए और मैं चल पड़ा। खुद उन्होंने भी अभी मेरी डांट लगाई इस बात पर कि मैं बाई रोड क्यों आया, लेकिन कोई और ट्रेन नहीं थी और हम लोगों पे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं है। जो लाया करते थे उन्हें भी चंद्रपाल सिंह जी ने निकाल लिया पार्टी से। तो दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश को बहुत होशियार करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे इंसान को भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जो इंसानी लाशों का सौदागर है। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलके सांप्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहती है। आप उत्तर प्रदेश के भाइयों, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और मैं तो कहूंगा कि सद्भावना पे विश्वास रखने वाले, अमन पे इत्मीनान रखने वाले, हिंदुस्तान के संविधान के उनको सलाम करने वाले चंद्रपाल सिंह साहब जैसे लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और चुनाव तक आपको इस माहौल को संभालना है। मैं जानता हूं कि झांसी की बुनियाद की नींव चंद्रपाल सिंह साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन की संगे बुनियाद रखी है। और जो नींव का पत्थर होता है उसको तारीख में खो जाना होता है, इसलिए खो जाना होता है कि उसको एक खूबसूरत इमारत बनाना है। मैं उस तारीख को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, मेरी आवाज जहां तक पहुंचती हो, तुम याद करो 1947 को जब मुल्क बढ़ रहा था, तुमसे पूछा गया कि तुम एक टोपी वाले को अपना बाबा कौम मानोगे जो जात से मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है, या तुम एक चोटी वाले, एक मजबूत हिंदू को जिसने आखिरी सांस भी हे राम कह के ली थी, मोहनदास करमचंद गांधी को अपना बाबा कौम मानो। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों, मैंने पिछले जुमे को राज्यसभा में ये कहा था कि हमने राष्ट्रवाद की वो अग्नि परीक्षा दी है कि हमने एक हिंदू को अपना बाबा कौम माना और हमने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान में रहेंगे। तो चंद्रपाल सिंह साहब उस गांधी की जो रोशनी, जो आज से उसूलों का, उसी का एक हिस्सा है। इसीलिए मैं इतनी दूर से सड़क की जरिए चल के यहाँ तक पहुंचा कि उन्होंने अभी मोहब्बत का माहौल बनाने में आपके साथ खड़े होकर आपकी भाई की तरह साथ दिया। दोस्तों, ये वो लोग हैं, मुलायम सिंह यादव जी के काफिले में जो लोग हैं, ऐ मुसलमानों, ये वो लोग हैं जिनके खून में सद्भावना शामिल है, जिनके खून में मोहब्बत शामिल है। और एक बार वालों, जब लोग कहते हैं कि मोदी मुसलमानों का दुश्मन है, तो मैं कुछ और कहता हूं। मैं कहता हूं कि मैंने जिस भारत के संविधान की शपथ ली थी पार्लियामेंट का मेंबर बनते वक्त, उसके मुख्य प्रश्न पे लिखा था कि हम एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य हैं।
तो मोदी मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, हिंदुस्तान के संविधान का दुश्मन है। और ये बात पूरी दुनिया ने मानी है। जब मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार किया तो ये बात चस्पा हो गई, ये बात सनद हो गई कि मोदी इंसानी लाशों का सौदागर है। लेकिन दोस्तों, उससे लड़ा कैसे? इससे कौन लड़ेगा? सिर्फ मुसलमान तो नहीं लड़ सकते। वो चाहता है कि उसे मुसलमान दुश्मन ऐलान कर दिया जाए ताकि वो हिंदू भाइयों के दिल तक पहुंचे। मैं कहता हूं कि उससे सद्भावना पे विश्वास करने वाले हिंदू भाई हमारे साथ मजबूती से आगे चलकर लड़ेंगे। और उसी उसूलों का आज तुम्हारे शहर में मौजूद है। तुम मुकद्दर वाले हो, चंद्रपाल सिंह यादव उसी सिद्धांत का एक आईना है, उसी सिद्धांत का, उसी बगीचे का एक फूल है जो झांसी में मौजूद है। उनका इस्तेमाल मैं दिल की गहराइयों से करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूं कि उसूलों पे खड़े होने वाले लोग कभी कभी तनहा भी नहीं जाते। उसूलों पे चलने वाले लोग कभी कभी मंदिर में पूजा करते हुए भी गोली का निशाना बना दिए जाते हैं, गांधी की तरह। मैं कहना चाहता हूं चंद्रपाल सिंह साहब, आप बिल्कुल मत घबराना। जब उसूलों की डगर पे आदमी चलता है तो अंजाम की परवाह किए बगैर चलता है, और अंजाम की परवाह किए बगैर जो चलते हैं वो राजनीतिक संत होते हैं। और जो राजनीतिक संत होते हैं वो इतिहास लिखते हैं, वो तनाव नहीं होते हैं, क्योंकि एक उसूल होते हैं। मैं आपका इन सब की तरफ से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। दोस्तों, आप ये जानिए कि जमहूरियत का जमाना है, और जमहूरियत में वोटों से बादशाह बनता है। मां की कोख से बादशाह पैदा होने का जमाना खत्म हो गया। अब राजे, महाराजे, नवाबजादे बाकी नहीं बचे। अब वोट की पेटी से राजा पैदा होता है और वो राजतंत्र में हिस्सेदारी करता है। अगर तुम उन जालिम हाथों को जो तुम्हारे गले की तरफ बढ़ रहे हैं अंधेरे के अंदर, उन्हें तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने कायद को, अपने उम्मीदवार को मजबूती से फैसला करके चुनना होगा। और सबके लिए तो वोट डालने का दिन सिर्फ वोट का दिन होगा। तुम्हारे लिए यौम इन्क़िलाब होगा, यानी तुम्हारे लिए क्रांति का दिन होगा जिस दिन वोट करेंगे। और इस वक्त मुझे कायद मिल्लत हजरत आजम खान साहब का वो जुमला याद आता है, अपने सीने में पैबस कर लेना। बंबई से लेकर कश्मीर तक के मुसलमानों के दिल में चस्पा है। वो कहते हैं, ऐ मुसलमानों, तुम बादशाह तो नहीं बन सकते, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर भी कोई बादशाह नहीं बन सकता। और अगर ये सच है तो याद रखना, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा रिजल्ट आता है जिससे हमारी आंखें झुके, अल्लाह न करे, तो तुम जिम्मेदार होगे उसके लिए। तारीख तुमसे सवाल करेगी, क्योंकि तुम्हारे शहर में एक ऐसा उसूल पसंद, एक ऐसा उसूलों पे चलने वाला समाजवादी पार्टी का सिपाही नहीं, सेनानी मौजूद है। सेनानी मौजूद है जिसने समाजवादी पार्टी को बनाने में अहम रोल अदा किया है। अगर तुम उसे भी खो दोगे तो तारीख तुमसे ही सवाल करेगी। इसलिए मैं तुमसे इस्तिदा करता हूँ। मैं बहुत बड़ी तकरीर करने नहीं आया हूँ, ना मुझमें इतनी ताकत है, इतना लंबा सफर करके आया हूँ। ये इस्तिदा करने आया हूँ कि वो शख्स जो कल तुम्हारा भाई बन के खड़ा था, उन फिरका